नारायण नारायण नर्मदे हर गंगे हर सूर्य भगवान की जय। देखो नारायण, कुछ 3-4 रोज यह शरीर कुछ विशेष कार्य के लिए बाहर गया हुआ था, तो आप लोगों को गंगा दर्शन और सूर्य के दर्शन नहीं हो पाए थे और सत्संग के भी सुवाक्य नहीं मिल पाए थे। मगर ये शरीर जहाँ गया वहाँ सत्संग की चर्चा खूब चलती रही आपस में सत्संग मित्रों के साथ। ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार शरीरों का आना जाना चलता ही रहता है। तो नारायण, अब नर्मदा जी सूर्य भगवान के भी दर्शन करें, नर्मदा जी के दर्शन करें और गंगा जी माँ को की स्मृति करें। संतों का कहना है कि धन में आसक्ति है और हमें जो संग्रह में महत्व बुद्धि है तो धन का सुख मिलेगा। अगर धन में मोह न हो तो सज्जनों दुख नहीं होता है। सुख क्यों होता है कि उसमें आसक्ति है संग्रह में, और धन में मोह है तो भी उसमें धन आया गया में तो हर्ष और शोक होता है। और आसक्ति न हो तो ठीक है, आया तो ठीक और गया तो ठीक है, जीवन चल रहा है। पर वो सुख और दुख संग्रह और महत्व बुद्धि से ही होता है। जैसे कि संतों का कहना, और बात तो बिल्कुल सही है, कि धन की पोटली पड़ी हो, कुत्ता सूंघेगा और ऊपर मूत देगा और चल देगा, उसमें महत्व ही नहीं है, मगर रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रहा है। तो सावधानी विवेक का आदर करके सुख और दुख से ऊपर उठ जावे, अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से ऊपर उठ जावे। ठीक है, आ गया सुख सपना दुख बुलबुल, दोनों है मेहमान, दोनों का स्वागत कीजिए जो भेज देवे भगवान। प्रारब्ध के अनुसार जो सामने परिस्थिति आवे, ठीक है, वो भी नहीं रहा तो यह भी नहीं रहेगा। तो जो रहता है उसके ऊपर दृष्टि रखते जाएंगे और ईश्वर की शरण लेंगे तो जीवन मुक्ति का आनंद लेंगे नारायण। नहीं तो टे पे करते करते पशुओं की तरह जिंदगी बिता करके मनुष्य जैसा शरीर व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सावधान, अनुकूल प्रतिकूल तो परिस्थितियाँ आती रहती है, तो उनको महत्व दे करके सुख दुख से ऊपर उठे नारायण, उठो पर उठे। हे नर्मदा माँ, ऐसी विवेकनी बुद्धि जगाए रखना माँ, जगाए रखना। सुखी रहे सब सर्वदा, सभी रहे निरोग, सबका कल्याण हो नर्मदा माँ। न किंचित किसी को दुख हो मेरी माँ, न किंचित किसी को दुख हो। नर्मदे मैया की जय। नारायण नारायण, जय राम जी की, सूर्य भगवान की जय।